नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम संत मीराबाई द्वारा रचित गिरधर नागर इस कविता के भावार्थ का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि मीरा जो थी कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनकी पूरी श्रद्धा, निष्ठा, उनका विश्वास सब गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने पूरे मन से श्री कृष्ण को अपना नाथ, अपना स्वामी ही मान लिया था। आइए अब कविता की पंक्ति के भावार्थ को देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करे हैं कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दोस्तों, इस कविता की पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात मेरी तो सिर्फ कौन है, गिरधर गोपाल। गिरधर जिसने गिर को धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो किसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था? श्री कृष्ण ने। और कौन है? गोपाल। गोपाल मतलब जो गायों को पालता है। गो और पाल दो शब्दों से मिला है। गो का अर्थ होता है गाय, पाल मतलब पालने वाला। तो मीरा जी कहती हैं वही मेरे स्वामी हैं। मेरे तो सिर्फ वही गिरधर है और वही गोपाल है, अर्थात श्री कृष्ण है। दूसरो न कोई, और दूसरा मेरा कोई अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के मुकुट हो वही मेरा पति है। सोई मतलब वही मेरा पति है। तो यहाँ पर मीरा ने क्या कहा है कि उनका कौन है? गिरधर गोपाल, और जिसके सिर पर मोर मुकुट है। ये तीनों गुण किसके अंदर है? भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। छाड़ दे कुल की कानी, कहाँ करिए कोई। अब इस लाइन में वो बोल रही हैं कि उन्होंने कुल की अर्थात अपने पूरे खानदान की, कानी मतलब मान सम्मान, सबको छोड़ दिया है। कहाँ करिए कोई। जिसको जो करना है कर ले, वो किसी से डरती नहीं है। वो अपने कुल की मर्यादा को अब छोड़ दी हैं। जिसको जो करना है वो करे, उन्हें किसी से किसी भी तरह का भय नहीं है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि मीरा श्री कृष्ण की इतनी अनन्य भक्त हो गई हैं कि अपने राजमहल के सुखों को छोड़कर वे संतों के साथ, साधु सन्यासियों के साथ बैठकर, ढिग मतलब साथ, बैठ बैठ कर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी हैं। और वो इस गरिमा को भूल गई कि वो कहीं की रानी है। वो संतों के समान वही संतों की तरह वस्त्र धारण करने लगी हैं, गेरुए रंग की, और उनके साथ ही उनकी मंडली में बैठ कर के वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी हैं, मगन हो गई हैं, सब कुछ भूल गई हैं, अपना मान सम्मान, अपना अहम कि वो एक रानी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी खो जाती हैं, श्री कृष्ण की इतनी अनन्य भक्त बन जाती हैं कि वो श्री कृष्ण की बाट बहुत बेसब्री से जो होने लगती हैं, और उसी बेसब्री में उनकी आँखों से अश्रु बहने लगते हैं, और उसी अश्रु से वो अपनी प्रेम रूपी लता को सींचती हैं, मतलब अपने प्रेम को और बढ़ाती हैं। जिस प्रकार हम किसी पौधे को बड़ा करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, तो ठीक उसी प्रकार मीरा भी जो है वह अपने प्रेम रूपी बेल को बढ़ाने के लिए अपने आंसुओं से अपने प्रेम की बेल को, लता को बढ़ा रही हैं, सींच रही हैं। अब
बेल फैल गई आनंद फल होई। अब इस पंक्ति में मीरा कहती हैं अब उनके प्रेम रूपी बेल जो है बहुत अधिक विस्तृत हो गया है, हर जगह फैल गया है। और इसलिए जब मीरा देखती हैं कि उनका प्रेम हर जगह फैल गया है तो उस पर आनंद रूपी फल भी लग रहे, उन्हें अधिक प्रसन्नता हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। अब यहाँ पर मीराबाई जो है बता रही, उदाहरण दे रही हैं इस जो है सांसारिक माया मोह के निस्सारता के बारे में, जिसमें जरा भी सार नहीं है, कोई भी समझ लीजिए आनंद नहीं है। असली आनंद कहाँ है? भक्ति में है। तो वो उदाहरण देती हैं कि अगर हम दही से मथ करके माखन निकाल दें, बिलोना मतलब मथना, मथ करके माखन निकाल दें तो नीचे क्या बचता है? सिर्फ छाछ बचता है। तो छाछ जो है क्या जो ज़्यादा कीमती होता है कि माखन? माखन ना, तो इंसान क्या लेना पसंद करेगा? माखन। तो वही बोल रही हैं कि माखन जो है अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति उनके लिए उस माखन के समान है जो बहुत ही कीमती होता है। उन्होंने इस संसार रूपी जो है भौतिकता से मथ कर श्री कृष्ण की भक्ति को बाहर निकाल लिया है। अब वो श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाना चाहती हैं और बाकी सांसारिक जितनी भी चीज़ें उनके लिए छाछ के समान है, तुच्छ है, जितना कीमती नहीं है, तो उसको वो छोड़ देती हैं। तो वही मीरा जी कहती हैं कि मेरे लिए श्री कृष्ण की भक्ति ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए माखन महत्वपूर्ण होता है, छाछ तुच्छ होता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति उनके लिए कीमती है और उन्होंने इस संसार रूपी मथनी से मथ करके उस माखन को अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को निकाल लिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। अब उनकी यह भक्ति देख करके वह तो प्रसन्न है, लेकिन संसार जो एक रानी को इस तरह किसी की भक्ति में बौखलाई हुई देखते हैं, वो एक पागल अवस्था में देखती है, तो संसार उनके ऊपर रोता है कि क्या कर रही है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और ऐसी स्थिति में जब सारा समाज उनका तिरस्कार कर रहा है, उन पर हंस रहा है, तो वो बोलती, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर, मैं तुम्हारी दासी हूँ। हे नंद के लाल, यहाँ पर लाल शब्द है, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण। हे नंद के लाल, नंद के पुत्र, गिरधरधारी, अब तो मुझे इस संसार से तार लो। मोही मतलब मुझे, तारना मतलब मेरा बेड़ा पार कर दो। अब मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाओ ताकि मैं तुम्हारे पास आकर सुकून से रह सकूं। हरि बिन कौन गति मेरी। कविता की इस पंक्ति में मीरा कहती हैं हरि के बिना, कुण अर्थात कौन, गति स्थिति मेरी। तो मीरा जी कहती है बिना हरि के मेरी स्थिति तो एकदम ही बेकार है। मेरी स्थिति पता नहीं कैसी होगी, वो मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे हरि अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर ही विश्वास है। तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। यहाँ पर मीरा जी कह रहे हैं कि तुम अर्थात श्री कृष्ण, तुम कैसे हो? मेरे प्रतिपाल अर्थात पालनहार हो, मेरे पालनहार हो। कहिए मैं रावरी चेरी, और मैं आपकी, रावरी अर्थात आपकी, चेरी अर्थात दासी। तो यहाँ पर मीरा जो है स्वयं को श्री कृष्ण की चेरी अर्थात दासी कहती हैं और उनको क्या कहती हैं? अपना स्वामी, अपना पालनहार, जो उन्हें इस संसार से, इस दुखी संसार से बाहर निकाल लेगा। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए, यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया, हिमाए नहीं होगा, हिया में होगा, हिया में फेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी। और ये कह रही हैं
कि मैं आदि से लेके अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात दिन के शुरुआत से लेकर दिन के समाप्त होने तक अपने सिया में, अपने इस हृदय में सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती रहती हूँ। तो मीरा जी क्या कर रही हैं कि वो दिन भर अपने हृदय में श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हैं, फेरती रहती हैं, मतलब लेती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। निज मतलब खुद, खुद से वह अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा लेती रहती हैं। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, और वो बेर बेर मतलब बार बार पुकार कर कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी आरती दिन भर करती रहती हूँ, दिन भर तुम्हारी आरती करती रहूँगी, दिन भर तुम्हारा नाम लेती रहूँगी, और मैं तुम्हारी ही भक्ति में डूबी रहूँगी। क्योंकि मीरा को पता है कि एकमात्र उनके जो प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, वही उन्हें इस भवरूपी सागर से, अर्थात इस संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। आइए अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। तो इस पंक्ति में मीरा जो है बोलती है, संसार जो है ये विकारों का सागर है। विकार मतलब तमाम प्रकार की बुराइयों का सागर है, उसी में मीरा जो है घिरी हुई है। मीरा जो है इस संसार रूपी सागर में, जिसमें तमाम प्रकार की भौतिकता के रूप में बुराइयां छिपी हुई हैं, उसी संसार में मीरा जो है घिरी हुई हैं। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है मेरी। और इस संसार में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जिसकी नाव फट गई है और नाव बूढ़ने के कागार पर है। तो ऐसी स्थिति में वो नाव को संभालने के लिए प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे नाव का जो पाल है उसे बांधो, क्योंकि मेरा नाव जो है बुड़ रहा है, मतलब डूब रहा है। पाल अर्थात होता है नाव के ऊपर जो कपड़ा बंधा होता है, जिससे नाव की दिशा निश्चित होती है। हवा के जो है दबाव से नाव आगे की तरफ बढ़ता है। तो अगर वो कपड़ा फट जाए तो नाव आगे की तरफ नहीं जाता है, वहीं एक जगह स्थिर हो जाता है। और नाव में अगर किसी भी तरह का छेद है तो नाव धीरे धीरे डूबने लगता है। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, मेरी नाव फट चुकी है, अर्थात संसार में अब जो उनका रहने का सहारा था, धीरे धीरे वो सहारा खत्म हो गया है। अब वो इस संसार में डूबती जा रही हैं, और आप आकर के उनकी डूबती हुई नैया को संभाल लो। विरहणी प्यू की बात जो वे राख लियो नेरी। तो मैं आपकी विरहणी हूँ। विरहणी मतलब अपने प्रिय के वियोग में रहने वाली स्त्री। तो यहाँ पर मीरा जो है उनकी प्रिय कौन है? श्री कृष्ण। तो बोल रही है मैं श्री कृष्ण की विरहणी हूँ, उनकी बाट मतलब उनका रास्ता देख रही है। जो भी मतलब रास्ता देख रही हूँ। राख लियो नेरी, मुझे अपने साथ रख लो। नेरी मतलब मुझे अपने साथ रख लो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। दिन रात में राम का नाम रटती हूँ। राम अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण। आपको पता है एक ही है, राम, हरि, कृष्ण, गिरधर, नागर, गोपाल, सब एक ही हैं। तो वही यहाँ पर मीरा जी कहती हैं कि हे राम, मैं बार बार तुम्हारा नाम रटती हूँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हुई हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ। अब मुझे अपने साथ रख लो, ताकि मैं इस संसार की तकलीफ़ों से मुक्ति पा जाऊँ। दोस्तों आइए अब अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। इस पद्यखंड में मीरा जी ने होली के त्यौहार और उनके श्री कृष्ण की भक्ति के बीच में एक रूपता दिखाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार होली का त्यौहार जो होता है फागुन महीने में आता है, फागुन महीना जो होता है वसंत ऋतु के महीने में आता है, चारों तरफ जो होता है वातावरण फूलों से, रंगीन फूलों से भर जाता है, हरियाली होता है। ठीक उसी तरह से
मीरा का मन भी बहुत खुश है। होली के त्यौहार में नगाड़े बाजे, ढोलक बजते हैं, झनकार बजता है। लोग बिना रोक थाम के, बिना संकोच के रंगों से होली खेलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मीरा भी जो है वो अपने प्रभु के साथ होली खेलना चाहती हैं, लेकिन उनका होली खेलने का जो तरीका है, होली खेलने के जो रंग हैं और उनके जो वाद्य यंत्र हैं, वो इन सांसारिक वाद्य यंत्रों के समान नहीं है, इस सांसारिक रंगों के समान नहीं है। उनके ये रंग, उनके जो ये वाद्य यंत्र हैं और उनके जो सुर हैं वो एकदम अलग हैं। फागुन के दिन 4 होली खेल रे मना। मीरा जी कहती हैं कि फागुन का ये जो त्यौहार है ये 4 दिन का है, बहुत थोड़ा सा है। तो हे मन, ऐसे में चलो होली खेला जाए, अपने मन को प्रसन्न रखा जाए। लेकिन वो होली किससे खेलेंगी? भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलेंगी। आपको पता है ना भगवान श्री कृष्ण को होली का कितना पसंद है। बिन करताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार। क्योंकि मीरा जो है श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब गई हैं। तो जब एक भक्त अपने किसी आराध्य की भक्ति में डूब जाता है तो उसे संसार में किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिलता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ही अंदर, उसके मन के भीतर तमाम प्रकार के जो वाद्य यंत्र जो है बजने लगे, झनकार उठने लगी हैं, आनंद की ध्वनि होने लगी है और वो उसी में मगन रहता है। बिन सुर राग छत्तीसों गावे, रोम रोम रणकार रे। तो वो कहती हैं कि जब वो होली खेलती हैं तो बिन करताल पखावज बाजे। करताल का अर्थ होता है ताली बजाना। तो कोई ताली नहीं बजा रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके भीतर जो उन्हें चारों तरफ जो है ताली की आवाज़ सुनाई दे रही है, अड़हद की झनकार सुनाई दे रही है। बिन सुर राग छत्तीसों गावे, और कोई गा नहीं रहा है लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि जो 3600 राग हैं, ऐसा माना जाता है कि संगीत के 36 राग हैं। तो बिना किसी के गाए ही उन्हें चारों तरफ ये 3600 राग सुनाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इन 3600 राग को एक साथ गा रहा है। रोम रोम रणकार रे। और जब वो ऐसे राग को सुनती हैं, चारों तरफ वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनती हैं, तो उनका रोम रोम अर्थात शरीर का हर एक हिस्सा खुशी से झूमने लगता है। सील संतोष की केसर घोली। अब यहाँ पर देखिए, होली खेलने के लिए वो रंग तैयार कर रही हैं, लेकिन वो रंग कैसा है? सील संतोष, मतलब मानवता का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सील। सील मतलब विवेक, धैर्य, संतोष, संतोष। तो ये जो महान गुण हैं, ये इंसान को महान से महानतम बना देते हैं। तो मीरा के अंदर ये दोनों गुण हैं और इसी को अपने रंग में शामिल करना चाहती हैं और इसी से वो रंग बनाती हैं और होली खेलना चाहती हैं अपने प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के साथ। तो उन्होंने सील और संतोष नाम के रंगों की केसर घोली, मतलब इन रंगों को घोल करके केसरिया रंग तैयार किया है। केसर अर्थात केसरिया रंग तैयार किया है। प्रेम प्रीत पिचकार रे। और अपने उसी रंग से अपने प्रेम के साथ अर्थात अपने कृष्ण के साथ रंग फेंक कर होली खेलती हैं। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। और जैसे वो होली खेलती हैं, उनका जो ये रंग तैयार हो जाता है उसे गुलाल के रूप में फेंकती हैं, वैसे सारा अंबर अर्थात सारा जो है आकाश वह लाल हो जाता है। बरसत रंग अपार रे। और अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई पार ना हो, इतना अनंत जो है रंग हर जगह बरस रहा है। वह रंग कौन सा बरस रहा है? प्रेम का रंग। मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है
क्योंकि वो प्रेम की होली खेल रही हैं। तो चारों तरफ जो है माहौल वो लाल रंग से रंग गया है। प्रेम का रंग लाल होता है ऐसा माना जाता है। तो चारों तरफ लाल रंग के जो है गुलाल उड़ करके वातावरण लाल हो गया है और चारों तरफ अपार रंग गिर रहे हैं। घट के पट सब खोल दिए, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। अब यहाँ पर मीरा कहती हैं कि घट, घट अर्थात उनका यह शरीर, पट अर्थात पर्दा कपड़ा। तो मीरा कहती हैं कि उनका यह शरीर जो है यह एक पर्दे से ढका हुआ है। पर्दा अर्थात कपड़ा, कपड़ा क्या है, एक भौतिकता का साधन है, समझ लीजिए एक हिस्सा है भौतिकता का। तो मीरा कहती हैं कि अब उनके पास जितने भी भौतिक साधन थे उससे उन्होंने उन साधनों को उन्होंने क्या किया है, खुद से स्वयं से दूर कर दिया है। उन्हें सारे पर्दे खोल दिए अर्थात सारे मोह माया सभी बंधन खोल दिए हैं। लोक लाज सब वो भूल गई हैं। डार रहे मतलब सब हटा दिए हैं, अपने आप से दूर कर दिए हैं। क्योंकि अब उन्हें क्या करना है, उन्हें सिर्फ होली खेलना है। वो भी किसके साथ होली खेलना है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के जो प्रभु है, जो गिरधर नागर हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं। चरण कवल बलिहारी रे, जिसके चरण जो हैं कमल हैं, वो उन्हीं चरणों के ऊपर बलिहारी हो जाना चाहती है, मतलब न्यौछावर हो जाना चाहती हैं। तो मीरा जो है श्री कृष्ण के साथ ऐसे ही प्रेम की होली खेलना चाहती हैं, जिसमें भौतिकता के लिए कोई जगह नहीं है, सांसारिक लोभ के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ क्या है, शील है, संतोष की होली है, विवेक की होली है। और वो उन्हीं रंगों से अपने प्रभु के साथ होली खेलना चाहती हैं, अर्थात उनके साथ मिलकर एक हो जाना चाहती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो लाभदायक लगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।